नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारा मुद्दा बहुत ज्वलंत है। ज्वलंत इसलिए है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों की जांच हो रही है, उनका सर्वे हो रहा है। दरअसल पहले एक अलग टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था कि पुनर्निरीक्षण हो रहा है, री एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन हमसे खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने भी साफ तौर पे कहा है कि ये एक सर्वे है, जिस तरह से मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। दरअसल वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड सरकार खंगालना चाहती है। 33 साल पुराना आदेश जो था सरकार का, उसको निरस्त कर दिया गया। दरअसल 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें गैर वक्फ संपत्तियों को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने की अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। मसलन उस शासनादेश के तहत पाया गया था कि बंजर, ऊसर और भीटा में तमाम ऐसी जमीनें हैं जो दर्ज हैं, लेकिन मौके पर वो वक्फ के नाम है। कुल मिला जुला के मुद्दा ये है कि वक्फ का जो सर्वे हो रहा है, उनकी ज़मीनों का जो सर्वे हो रहा है, और 1 महीने के भीतर इसको रिपोर्ट भी सौंपनी है। सभी मंडलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है। सवाल यह है कि जो ज़मीनें वक्फ के पास हैं, इसलिए कि आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है वक्फ के पास। लगभग 8 लाख एकड़ ज़मीन है, यानी कि रेलवे और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें इतना बड़ा लैंड बैंक हो। तो कुल मिला जुला के सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड की ये संपत्तियों का इनका सीमांकन होता है। अगर ये पाया जाता है कि अगर गलत तरीके से 1989 के शासनादेश के तहत जो दर्ज हैं, जो ऊसर और बंजर में दर्ज हैं, लेकिन वो वक्फ बोर्ड के नाम से कागज़ों में दर्ज हैं, अगर वो वापस आती हैं तो वो किसको दी जाएंगी? जमींदार कैसे बन गया? इतना बड़ा जमींदार वक्फ बोर्ड कैसे बन गया? और दूसरी बात, एक बहुत अहम सवाल है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे का भी मामला तमाम जगहों से आता रहता है। इस तरह की शिकायतें तमाम जगहों से आती रहती हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कब्जा कर लिया गया है। तो कुल मिला जुला के हमारे इस डिबेट का टॉपिक यही है कि आखिर वक्फ बोर्ड का ये सर्वे हो रहा है, उसके मायने क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि वहाँ से अगर संपत्तियाँ रिलीज होती हैं तो वो किसके खाते में जाएंगी, किसको ऑब्जेक्शन है और कौन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन डिबेट की शुरुआत और मेहमानों के परिचय करने के पहले आपको सुनवाते हैं इससे जुड़े कुछ बयान। सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही हैं कि इन वक्फ की महत्वपूर्ण संपत्तियों पे कब्जे भी किए जा रहे हैं, इनको खुर्द-बुर्द करने का भी काम किया जा रहा है। तो एक विभाग के द्वारा हमने सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, इसका सर्वे भी हो रहा है। अगर सच्चाई में जांच कर ली जाए तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों वक्फ बोर्डों में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं पिछले 15 साल में कि जितने इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। एक चेयरमैन साहब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बने थे, फिर उनका रसूख देखिए, वो किसका हाथ उनके सर कि समाजवादी की सरकार आई 2012 में, उसमें भी वही चेयरमैन। और कमाल देखिए, फिर बीजेपी की सरकार आई 17 में, उसमें भी वही चेयरमैन, और दोबारा बीजेपी की सरकार आई, फिर वही चेयरमैन। तो अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो न जाने कितनी जमीनों का हेरफेर मिलेगा कि लोग सोच के पागल हो जाएंगे। जो भी संपत्तियां हो, चाहे वो सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर, प्राइवेट तौर पर कब्जे के अंदर हैं, उन तमाम कब्जों को छुड़ाकर वो संपत्तियां फिर से वक्फ बोर्ड को दोबारा वापस कर दी जाए। तो वक्फ से जुड़ी संपत्तियों की जांच होगी, लेकिन किस पर आंच आएगी? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले शमसी आज़ाद जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चक्रपाणी महाराज जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जाफर नकवी साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ मतीन खान भी जुड़ेंगे जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, उनका भी स्वागत करेंगे, उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं
जाफर नकवी साहब का। नकवी साहब, इस पूरे सर्वे को, इसलिए कि ये साफ हो चुका है, ये भी सर्वे है, इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट कर देता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ, जो बुलडोजर की सरकार कहा जाता है, उस बुलडोजर की सरकार को 6 साल के बाद अचानक से याद आता है कि हमारी बहुत सी ज़मीनों पे कब्जा हो गया है जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। कि ये 6 साल की जो रणनीति जो इतने अचानक से तय हुई, अचानक से मदरसों की जांचें होने लगी, मदरसों के सर्वे होने लगे, फिर इसके बाद वक्फ संपत्ति की जांचें होने लगी। क्या है आपको इस पे? हमें दिक्कत नहीं, हम तो बहुत शौक से स्वागत कर रहे हैं कि आइए भाई साहब, और इन हमारी जो संपत्तियां जिसपे आपके लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये खाली करवाइए। अभी तक उत्तर प्रदेश के जो वक्फ बोर्ड का मैं आंकड़ा आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े में लगभग 15,000 वक्फ संपत्ति है, जिसमें से मात्र 6,186 अभी तक वक्फ बोर्ड के पास, शिया वक्फ बोर्ड के पास पंजीकृत है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करते तो लगभग 2 लाख प्रॉपर्टी की बात हुई। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे जिसने भी कब्जा किया है वो मुस्लिम धर्म से ही संबंधित है। ऐसा कहां से सत्यापित हो गया? बहुत सी ऐसी बिल्डिंग से है जिसपे अन्य समाज के लोग भी बाकायदा कब्जा करके उस पर बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक बात बताइए, जब 1989 के शासनादेश के तहत यह पाया गया है कि जो ऊसर, बंजर और जो भीट वाली जमीनें थी वो कागजों में वक्फ बोर्ड के नाम पे दर्ज हैं, जबकि मौके पर वो ऊसर, बंजर और भीट हैं, तो ये वक्फ बोर्ड रातों रात जमींदार कैसे बन गया? अगर वक्फ बोर्ड के अंदर पंजीकृत पाई गई हैं तो उसकी आप सर्वे कर रहे हैं ना, आप जांच कीजिए, आपका काम है जांच करके। तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है आपको? दिक्कत इस चीज की है कि 6 साल के बाद अचानक से क्यों याद आ जाता है? कोई भी चीज, कोई अच्छी चीज कभी भी याद आए, इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड 6 साल के बाद याद आ गया, अब वक्फ बोर्ड याद आ गया। सिर्फ अब इन सारी चीजों को मैं तो पूछ रहा हूं, राज्य विधि आयोग ने 17 फरवरी 2020 में कहा था कि मंदिरों की जांच होगी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट कहां है? अच्छा, एक बात बताइए, मदरसे की जांच पे आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, मदरसे में आप क्यों नहीं चाहते कि कुरान के साथ साथ कंप्यूटर पढ़ाया जाए? क्यों नहीं चाहते? हर बच्चा पढ़े। हमने नीट के भी बच्चे निकाले, हमने IAS PCS मदरसे। कौन से मदरसे से, जरा आप बताइए, आपने नीट के बच्चे निकाले? अभी आप देखिए, बुलंदशहर से रिपोर्ट देखिए, आप अमरोहा देखिए, यहाँ से नीट के बच्चे निकल के क्वालिफाई होकर मेडिकल की। तो फिर क्या दिक्कत है उसको मॉडर्नाइज करने में? मॉडर्नाइज हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनको हर चीज में दिक्कत है, हर चीज को कोरिलेट करते हैं। मदरसों का सर्वे हो रहा है और मदनी साहब का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि सर्वे से कोई हमको आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का 8 लाख करोड़ जमीनें हैं पूरे देश में, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा है। अगर यहां पे इलीगल कब्जा भी हुआ है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे इलीगल तरीके से बहुत सारे लोगों ने कब्जा भी किया है, उनको भी सर्वे में उनका भी निस्तारण हो। इसमें आपकी राय जानना चाहेंगे चक्रपाणी जी? रमन जी, देखिए, ऐसा है कि कोई भी अगर जो शिक्षण संस्थान अगर जो कोई भी खोलता है इस देश में, तो सबसे पहले काम होता है कि सरकार के जो संस्थाएं हैं वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराता है, सूचना देता है सरकार को कि हम यहाँ पे बच्चों का हो या कोई भी स्कूल खोलता है। आप जरा सोचिए कि सैकड़ों हजारों की संख्या में मदरसे चल रहे हैं और रजिस्टर्ड ना हो, और जब सरकार इस पे कार्रवाई करती है कि भाई सब कुछ सूचीबद्ध किया जाए, सबकी देखा जाए कि कहाँ पे किस प्रकार से मदरसे चल रहे हैं, या वक्फ बोर्ड की जमीन कितनी है, कैसे है, कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, जब इसको सूचीबद्ध करने लगती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका, लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये देश के संविधान से ये देश चलेगा कि लोगों के अपने मन मर्जी से चलेगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। संविधान से चलेगा देश, और सीधी सी बात है कि इसको कोरिलेट करके देखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि अगर इनके सीमांकन का फैसला कर रही है सरकार, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां आई हैं तो निश्चित रूप से वो फिर से सरकारी खाते में जाएंगी, और अवैध तरीके से अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर लोगों ने कब्जा किया है तो वो वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है, ये सीधा सा सर्वे है। मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग। मतीन जी, आपका पक्ष जानना चाहेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे ये जो सर्वे हो रहा है उसके मुतालिक। देखिए, मुसलमानों का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी इबादत गाह हो, खानका हो, दरगाह हो, इमामबाड़ा हो, वो कभी भी इल्लीगल ज़मीन पर उसकी इबादत ही नहीं कबूल होगी। तो वो तो तसव्वुर में ही नहीं है कि हम साहब कोई इल्लीगल ज़मीन पर नाजायज कब्जा करके वहां पर कोई इस तरह की इबादत। तो राम मंदिर पे था, काशी विश्वनाथ नहीं, पूरे दुनिया ने इस बात को देख लिया कि अयोध्या की मस्जिद पे, बाबरी मस्जिद पर किसी भी तरह का कोई मंदिर तोड़ करके नहीं मस्जिद बनाई गई थी। गलत बात नहीं। ये कोर्ट ने एडमिट किया है।
पूरे कोर्ट ने एडमिट किया है कि वहां पर राम मंदिर को कोई राम मंदिर का तस्वीर नहीं था, वहां पर कोई भी मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई। गलत बयानी नहीं। एएसआई को आप कैसे खारिज कर सकते हैं मतीन खान? एएसआई की रिपोर्ट ने बाकायदा प्रमाणित किया। क्या बात करते हैं? एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिले हैं। अरे सारे सबूत, सारी रिपोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, क्रिमिनल ऑफेंस था। वो बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, ये सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है। और ज्ञानवापी मस्जिद बना करके वहां मस्जिद नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला स्वीकार नहीं करेंगे, आप खुद कह रहे हो। तो आप अपील करो ना कि कौन सी मस्जिद, कौन से मंदिर को तोड़ दिया है? अरे पता नहीं आप कहां से ले आते हैं फालतू की बातें। आप फालतू की बातें गुमराह करने के लिए बैठ गए हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये जो ज्ञानवापी का मसला जो है वो मसला अलग है बिल्कुल। आप स्पष्ट हो, अगर तो धर्म के नहीं, वक्त पे लौटते हैं चक्रपाणी जी, वक्त पे लौटते हैं। मस्जिद को कहीं पर भी किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद पूरे भारत में नहीं बनाई एक गई बात है। बताइए, चलिए लौटते हैं, वक्त पे लौटते हैं, वक्त पे लौटते हैं। आरोप मतीन खान साहब वक्त से जुड़ी डिबेट है, उस पे लौटते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब सर्वे की बात आती है और जब चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, जब वहां सर्वे की बात आती है, फिर आप लोग विरोध क्यों करते हैं? आप लोग तो बोलिए ना, पार्लियामेंट वहां पे एक्ट नहीं बनाया गया है क्या? नहीं बनाया गया तो कोर्ट भी तो है, 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 कोर्ट में पार्लियामेंट एक्ट को हम नजरअंदाज कर देंगे। क्यों कोर्ट क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप कैसे क्यों नहीं कोर्ट है? आज भी हिजाब पे बहस हो रही है। एक बात बताइए, आज हिजाब पे सुप्रीम कोर्ट में आज 9वां दिन है, आज बहस हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इसके मुतालिक कोई फैसला आता है, आप उसको इनकार करेंगे, खारिज करेंगे? कैसे हम मान लेंगे पार्लियामेंट एक्ट होने के बाद फिर आप जा रहे हैं? चलिए, कोर्ट कोई अख्तियारी शमसी आजाद साहब, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि वक्फ बोर्ड रातों रात जमींदार कैसे बनाए? हर सरकार में इसकी परिसंपत्तियां बढ़ी हैं, 8 लाख एकड़ जमीन है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि सरकार अगर सीमांकन करा रही है, सरकार अगर इस बात की जांच करा रही है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई संपत्ति ऐसी है जो वक्फ बोर्ड के पास नहीं होनी चाहिए, जो ग्राम सभा में बंजर ऊसर जमीन के तौर पर दर्ज है, लेकिन वो प्रॉपरली वक्फ बोर्ड की है 1989 के शासनादेश के तहत, तो उसको मुक्त कराया जाए। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा है, उसको मुक्त कराया जाए। फिर दिक्कत क्या है? इन लोगों को दिक्कत क्या है किस चीज से? देखिए, दिक्कत इनको हर चीज़ से होती है, क्योंकि मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो मुस्लिम समाज की हिमायत करने के लिए मुस्लिम समाज के जिम्मेदार बन के आते हैं। मुस्लिम समाज नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं। मैं आरोप नहीं लगाया है, आरोप नहीं लगाया है, मैंने आरोप नहीं लगाया है। मैंने अभी मैं मतीन खान जी आपसे आपसे पूछ लूं कि आपके पास देवबंद का लेटर है? नहीं, आपके पास देवबंद का लेटर है कि आप मुस्लिम समाज की हिमायत करें? आपके पास किसी उलमा का लेटर है? कहां से आए हैं? आपके पास सऊदी अरब से लेटर आया हुआ है? नहीं, आपके पास कोई अथेंटिक नहीं है। आप मुस्लिम लीग के हैं, आप मुस्लिम लीग के हैं, आपके पास एक पार्टी, आपके पास एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, जाफर नकवी समाज के ठेकेदार नहीं है। बात को पूरी होने दीजिए, बात को पूरी होने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, यही बात होती है चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात। मदरसे का सर्वे हुआ, उसमें हजारों। शमसी आजाद जी एक बात बताइए, वक्फ के नाम पे लोगों ने अवैध कब्जा किया है कि नहीं किया? बहुत ज्यादा किया। मैं लखनऊ में ऐसी 50 जगह जानता हूं जिसको वक्फ पे कब्जा कराया गया है और बाकायदा वक्फ की जमीनों को बेचा गया है। वक्फ पे जमीन पे कब्जा किया गया है, रातों रात वक्फ की जमीन को बेचा गया है। जफर मसूद हो, वही तो जांच हो रही है। अरे वही तो जांच हो रही है। जाफर नकवी साहब, वही तो जांच हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है? एक बात बताइए, वही तो जांच हो रही है तो खुल के वही तो जांच हो रही है। किसका कब्जा नहीं है? सरकार का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करता है, सरकार का सहयोग करना चाहिए। और अगर सर्वे हो रहा है तो आप जाइए, आज सर्वे के बाद सब क्लियर हो जाएगा। सर्वे के बाद दर्शकों का सुनिए मतीन खान साहब, शमसी आजाद जी, चक्रपाणी महाराज, जाफर नकवी साहब, में कानून चक्रपाणी महाराज जी, शरीयत चलेगी ना वह बोर्ड का। शमसी आजाद जी, चक्रपाणी महाराज जी, मदरसों का सर्वे हो तो भी इनको प्रॉब्लम हो, वक्फ की संपत्तियों से जुड़ी चीजों का सीमांकन किया जाए तो भी प्रॉब्लम हो। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं,
मतीन खान साहब, आप और जाफर नकवी साहब, आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं? अभी हम कोई बच्चा दो बेटे, सुन लीजिए, मेरे दो बेटे जाफर नकवी साहब आप बताइए। बहुत सही और एक बेटा जाफर नकवी साहब, ओवैसी के कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में? आई डोंट हैव एनी ऑफ बेबी, अभी बेबीज नहीं है तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी? नहीं तो अरे आप खुद मदरसे में पढ़े हैं, आप पढ़े बताइए, आप ही पढ़े हो तो बता दीजिए। आप पढ़े हैं? व्हाई शुड आई? ये जरूरी है कि मुसलमानों में ये अंग्रेजी नहीं बोलते। मैं अगर मुसलमान हूँ तो क्या मैं ये अंग्रेजी नहीं बोलते? ये कानून Why है? should you? मुसलमान हो तो मदरसे में पढ़ना ये कानून है। अंग्रेजी नहीं बोलते, यही कानून- सवाल है। कानून है क्या? यही पर क्या प्रॉब्लम कानून है। है? नहीं कानून नहीं है, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? क्या है? सुनिए हाँ। सुनिए, प्रॉब्लम यही है हाँ। कि अगर मदरसों को अगर इम्प्रोवाइज करके अगर वहां कुरान के साथ कंप्यूटर की फर्जीवाड़ा खुल बात रहा है हो ना, रही है, एक ही घर तो एक में बात आठ बताइए, आठ प्रॉब्लम क्या है आपकी? लोग हैं। मदनी का बयान आता है, सुनिए स्मार्ट सुनिए एजुकेशन सुनिए मना कौन कर रहा है? सुनिए मेरी बात सुनिए, स्मार्ट एजुकेशन सुनिए मना सुनिए किसने की? मेरी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। मदनी का बयान आता है कि सरकार कहे हम स्कूल कॉलेज सब बनाएंगे, लेकिन मदरसे हमारी मजहबी जरूरत है, तो मदरसे मजहबी जरूरत है तो वहां कुरान के साथ कंप्यूटर भी दीजिए। क्या इस्लामिक तालीम बनाए? प्रॉब्लम क्या है? क्या संविधान ने मना प्रॉब्लम किया क्या है? है? क्या संविधान ने मुझे अरे भाई इजाजत साहब, नहीं दी है? आप मदरसों से पढ़े क्या होते संविधान इस डिबेट में ने नहीं मुझे बैठे होते। इजाजत नहीं आप दी है? मदरसों से पढ़े होते तो इस डिबेट में नहीं क्या बैठे होते। संविधान ने मुझे इजाजत दी है? मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, हकीकत रमन जी मेरे यही है बच्चे कि अभी मदरसे कलेक्ट के पढ़े हुए हैं, तो आदमी छोड़ कर भागने बाकायदा लगेगा। ग्रेजुएशन आप कर से रहे बेहतर हैं। इस्लामिक नॉलेज रखता हूं, आपसे ज्यादा इस्लामिक और शरीयत कितना रखता हूं, मदरसे से लोग पढ़े आपसे हुए हैं, ज्यादा सब जाहिर है। इस्लामिक एंड नेशनल नॉलेज रखता सब हूं। जाहिर है, सब डॉक्टर जाहिर है APJ कितना अब्दुल कौन कलाम, पढ़ा है मदरसे से सर और वल्लभ मदरसे भाई से ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्ष के साथ राजनीतिक रोटियां सेकने आप आए, आप प्रवक्ता पार्टी के बन के आए, ओवैसी के प्रवक्ता कितने बन के आप आए राजनीतिक रोटी सेकने। ओवैसी कल आप जाइएगा, नकवी साहब अभी बेइज्जत हो जाएंगे। ओवैसी साहब के कितने आप बच्चे क्या मदरसे बन के अभी पढ़ते मैं हैं? खुद शुरू कर दूंगा तो ओवैसी आप साहब के बेइज्जत कितने हो बच्चे? जाएंगे पर। सुनिए, खुद आप बैरिस्टर हैं और आपका बैकग्राउंड सुनिए मैं सुनिए बताने सुनिए, लगूंगा। लंदन से बैरिस्टर बन के आए हैं। ओवैसी साहब अपने कितने बच्चों को पढ़ाते हैं मदरसे में? अरे भाई साहब, कुछ अपडेशन करने की, कुछ अपग्रेडेशन की अगर बात हो रही है, इसमें देश प्रॉब्लम क्यों विरोधी होती है? मैं रमन मेरा जी जवाब कहता ले लीजिए आप। हूँ, ये देश विरोधी लोग हैं, ये वही ताकतें हैं जो देश को जी, विघटित मतीन करने जी। का काम करती है। मतीन जी। आजाद साहब, देखिए शमसी साहब बात समझ लीजिए, मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो चुटकी चंदे से चल रहे हैं, उन मदरसों पे आप आइए। जो सर्वे क्यों करा रहे हैं, क्या इंटेंशन है, क्या वजूहात है, आप बता दीजिए रतन पांडे जी, क्यों करा रहे हैं सर्वे? मेरी बात सुनिए, या भाजपा मेरी के बात सुनिए, प्रवक्ता मैं आपको बैठे बता रहा हूँ, बताएं, आपको दिक्कत क्या क्या हो रही है, intention फिर मैं है? बताऊंगा ना क्यों करा रहे हाँ, हैं। अब आपको दिक्कत क्या हो रही है अब बताइए। आप बताइए, मुझे बताइए, 563 563 के आसपास मदरसे चलते हैं। मॉडर्नाइजेशन की जो योजना भारत सरकार चला रही है पिछले 8 सालों से, क्या उनके टीचरों की तनख्वाहें दी हैं? ये मेरी खाली बात झूठ का सुनिए, पलंदा कर अरे रहे हैं, मेरी बात गाजीपुर सुनिए, गंडा कर मेरी रहे बात हैं। सुनिए, सिर्फ रातों रात मदरसों को सुनिए भाई साहब, इंटरप्ट करने रातों की रात बात सुनिए, कर रहे थे। रातों रात एक बात बताइए, 15,000 से ज्यादा मदरसे हैं आपके ना, 563 के आसपास सिर्फ एडेड है। 15,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। क्या 16,500 है मदरसे है ना? क्या एक बल्ब लगाया है? क्या एक टॉयलेट अनुदानित है, बनाया है? अनुदानित क्या है, किया है? 558 अनुदानित है। 16,500 मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और मान्यता प्राप्त है। 7,442 ये स्मार्ट बताइए, एजुकेशन ये की बात बताइए, है। ये बताइए, आप क्यों नहीं वहां स्मार्ट एजुकेशन डाल हम रहे तो हैं? तैयार है स्मार्ट अरे एजुकेशन बता तो के लिए, रहे किसने हैं, मना तो किया है? मदरसा आधुनिकीकरण की किसी योजना है मदरसे भारत में सरकार राष्ट्रगान की। नहीं होता, शमसी जनगणमन नहीं साहब, अरे होता भाई है। साहब, भाई जो साहब मदरसा सुनिए, आधुनिकीकरण की योजना है, उसके जो सरकारी टीचर हैं, उन टीचरों की 8 सालों से भारत वहां सरकार से तनख्वाह नहीं दे रही है। मदरसों में जाके आतंकवादी छिपते हैं भाई साहब। अरे कहाँ मदरसों में आतंकवादी छिपते हैं, ये आपके आतंकवाद सामने को है। मदरसे से जोड़ने का काम सिर्फ मीडिया का है। आपके सामने आतंकवाद को मदरसे से जोड़ने का काम सिर्फ मीडिया का है। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए 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 सुनिए, आतंकवाद को मदरसे से मीडिया क्यों जोड़ेगा? मीडिया को क्या मतलब है? मीडिया क्या मतलब है? जितने आतंकवादियों के नाम आते हैं, जितने आतंकवादियों के नाम आते हैं, सुनिए, जितने आतंकवादियों के नाम आते हैं, मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लूंगा, जितने आतंकवादियों के नाम आते हैं उनके नाम के आगे सरनेम क्या लिखा रहता है? अरे सरनेम तो बहुत से तैयार हो जाते हैं, सरनेम लिखा क्या होता है। नाम लिखा रहता है? हाफिज लिखा होता है। कहेंगे आप? नहीं, हाफिज क्या लिखा कहेंगे? होता है। चलिए मदरसे वक्त पे आते से हैं, हाफिज वक्त पे आते हैं, करके वक्त पे आते निकलते हैं। जाफर नकवी साहब आप बताइए, मदरसों की जमीन, वक्फ की जमीन पे कब्जे भी हुए हैं, और वक्फ की जमीन इतनी बड़ी कैसे, ये बताइए। देखिए, 8 लाख वक्फ की जमीनों की जो बात की जा रही है, जो मुद्दा है आज के विषय का, उस मुद्दे में मैंने बोला कि हिंदुस्तान में टोटल 1,66,855 वक्फ की जायदादें बताई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो शिया वक्फ बोर्ड है उसके पास पूरे देश में 12,229। नहीं, पूरे देश में 8 लाख से ऊपर हैं।
1 लाख जो अच्छा उत्तर प्रदेश की 1,66,000 पूरे देश में 8,54,509 संपत्तियां हैं पूरे देश में, जिनके पास टोटल मिला के प्रदेश के आंकड़े की बात कर रहा हूं, जिसमें से 1,66,855 जायदादें सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है। और अभी तक जो सर्वे हुआ है उसमें 53,210 का जीपीएस सर्वे हुआ है, और उसके बावजूद अभी 1 लाख के आसपास पेंडिंग ऐसी प्रॉपर्टीज बाकी हैं जिनका जीपीएस सर्वे भी बाकी है, और जिसपे अभी तक इंक्रोचमेंट की रिपोर्ट आपके शासन की रिपोर्ट के अनुसार 16,931 प्रॉपर्टीज कौन सी रिपोर्ट? अभी तो 8 तारीख तक अभी आपकी 2020 की अरे अभी भाई साहब अभी तक भाई साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट में आपको बोलना चाहूंगा। सर्वे हुआ है एक मिनट सुन लीजिए बात सुन लीजिए। अभी तो 8 तारीख तक रिपोर्ट आनी है, 7 तारीख तक रिपोर्ट दी जानी है। 931 प्रॉपर्टी मेरी बात सुनिए। अभी तक तो 7 तारीख तक सुनिए, 1 महीने का टाइम दिया गया है। ये जो 7 अप्रैल 1989 का सुनिए चुना जाता है। सुनिए मेरी बात सुनिए जाफर नकवी, बताएं। 7 अप्रैल 1989 का जो आदेश है उसको कैंसिल करके 1 महीने का वक्त दिया गया है। एक बात बताइए कि अगर वक्फ बोर्ड पे क्या वो कैसे, जब 1995 का जब वक्फ एक्ट आया है तो कैसे आप वो कर देंगे? नहीं तो एक बात बताइए, जो ऊसर है, जो बंजर है, जो मौके पे एक मिनट चक्रपाणी जी महाराज लास्ट रिएक्शन, हमारे पास वक्त की कमी है हमारे पास। चक्रपाणी जी जो ऊसर है, जो बंजर है, जो बीट है, वो वक्त की कैसे हो गई? जो ऊसर है, जो बंजर है, जो बीट है, वो वक्त की कैसे हो गई? देखिए मतीन खान जो गला फाड़ रहे हैं, इनकी जिन्नावादी जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसने देश का विभाजन करवा दिया, और निश्चित रूप से ये लोग इस तरह के मानसिकता के लोग, जिन्नावादी सोच चाहते इस देश में फिर विभाजन हो, फिर किसी प्रकार से युद्ध हो, और जिहादी तैयार कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा, इसीलिए कर रहे हैं। वहां पर भी आप हिंदू मुस्लिम करते हैं चक्रपाणी जी, आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, चोर की आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, आप जलील खार हो चुके हैं चक्रपाणी महाराज जी, आप जलील खार हो चुके हैं। आप लोगों के आप आपदा को जो है हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं। चक्रपाणी महाराज जी आप आपदा को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं। चलिए देखिए, कुल मिला जुला के आज चीजें नहीं रहनी चाहिए कोई भी। देखिए कुल मिला जुला के देखिए, सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार पे तो मैं तो ये लोग लगाएंगे। अगर मदरसों के बेटरमेंट के लिए अगर कोई सर्वे हो रहा है तो इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर वक्फ की बेटरमेंट के लिए नहीं हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है? काहे के लिए हो रहा है? जो मदरसे मान्यता प्राप्त है उन पे कितने बताइए, कितने नहीं, काहे के लिए और बंद करने के लिए, और आपके कहने से हो जाएगा, आपके कहने से मान लिया जाएगा। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है हमारे पास, हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल वहीं खड़ा उठता है कि जो सर्वे हो रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है हम वक्फ की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड का अवैध तरीके से कब्जा है या उसका नाम सीमांकन में दर्ज है तो उसको बाहर किया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा किया है उसको बाहर किया जाए। ये सिंपल सी बात है, ये समझ में अगर नहीं आ रही है तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शमशेर आजाद जी आपका धन्यवाद, चक्रपाणी महाराज जी, जाफर नकवी साहब, मतीन खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।